बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के 3 महीने बाद एक बार फिर से झारखंड भाजपा के अध्यक्ष पद को लेकर अटकलें तेज होने लगी है। बहुत संभावना जताई जा रही है कि बाबूलाल मरांडी जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन सवाल है कि कौन उनकी जगह लेगा, कौन भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष होगा। गौरतलब है कि नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हार के बाद ही बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी थी, लेकिन उनको नया प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने तक जिम्मेदारी संभालने को कहा गया था। अब जबकि यह साफ हो गया है कि बाबूलाल मरांडी जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे सकते हैं, तो सवाल है कि वह कौन से नेता है जिनके झारखंड बीजेपी का नया अध्यक्ष बनने की संभावना है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी किसे प्रदेश में पार्टी की कमान सौंपेगी, कौन है जो बाबूलाल मरांडी की जगह लेगा। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि झारखंड भाजपा अध्यक्ष पद के लिए नामों का ऐलान बहुत जल्द कर सकती है। नया अध्यक्ष बनने के बाद राज्य में फिर से संगठन के विभिन्न पदों पर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, ताकि संगठन फिर से मजबूत हो सके। गौरतलब है कि 7 मार्च को बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। तब भी चर्चा उठी कि बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि 3 महीने से वही इस पद पर है। अब एक बार फिर से ये चर्चा तेज हो गई है कि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं और जल्द ही भाजपा नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। बहरहाल अब आपको बताते हैं इस रेस में कौन कौन आगे चल रहे हैं। पहले इस रेस में किनका नाम सामने आया था, इस पर भी हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार झारखंड में बीजेपी के अध्यक्ष पद की रेस में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम सबसे आगे चल रहा है। इनमें रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और चंपाई सोरेन का नाम उल्लेखनीय है। वहीं आदित्य साहू और प्रदीप कुमार का नाम भी रेस में है। सामान्य वर्ग से रविंद्र राय के भी प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावना है। झारखंड में ओबीसी आबादी करीब 46% है, तो ऐसे में संभावना है कि बीजेपी अगले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ओबीसी वर्ग से ही किसी नेता का चुनाव करे, क्योंकि 26% आदिवासी आबादी को प्रतिनिधित्व देने के लिए पहले से ही बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष के रूप में विद्यमान है। प्रदेश प्रभारी किसी स्वर्ण नेता को बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में संभवतः प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए कई नेताओं ने दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाई है, जिनमें राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो का नाम उल्लेखनीय है। आदित्य साहू और ढुल्लू महतो एक साथ जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले। वहीं हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने अलग से अमित शाह से मुलाकात की। इन मुलाकातों को झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष पद पर दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। यदि इसमें सच्चाई है तो हैरानी की बात नहीं है। यदि बीजेपी किसी ओबीसी नेता को ही प्रदेश में पार्टी की कमान सौंपेगी, तो सवाल है कि वह नेता कौन होगा। सियासी जानकारों का मानना है कि ओबीसी वर्ग से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की दावेदारी सबसे मजबूत है। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रहे रघुवर दास 2 बार पहले भी झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं। वह पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने झारखंड में पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। वह पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। सख्त और अनुशासन वाली छवि और कुशल संगठनकर्ता के रूप में वह अध्यक्ष पद के योग्य समझे जाते हैं। रघुवर दास की गतिविधियां बताती है कि वह प्रदेश अध्यक्ष बनने के इच्छुक है। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद जब से वह झारखंड लौटे हैं, काफी सक्रिय है। जिलों का दौरा करते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जन शिकायतों पर अधिकारियों को डांट फटकार लगाते हुए नजर आते हैं। हालांकि उनकी राह में भी रोड़ा है। दरअसल झारखंड में बीजेपी की कमजोरियों का जिम्मेदार बतौर मुख्यमंत्री उनके द्वारा लिए गए कुछ नीतिगत फैसलों को ठहराया जाता है। बीजेपी का एक धड़ा मानता है कि बतौर सीएम रघुवर दास के कुछ फैसलों ने आदिवासियों को पार्टी से दूर कर दिया और ये खाई काफी चौड़ी हो गई है। गौरतलब है कि उनके ही कार्यकाल में लैंड बैंक कानून का अध्यादेश आया था, जिसके बाद खूंटी जिले के एक गांव से शुरू हुआ पत्थलगड़ी आंदोलन पूरे झारखंड में फैल गया और आदिवासी बीजेपी से नाराज हो गए। ओबीसी नेताओं में आदित्य साहू का नाम उल्लेखनीय है। वह राज्यसभा सांसद है और झारखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री है। आदित्य साहू की पहचान झारखंड बीजेपी में कुशल संगठनकर्ता के रूप में ही रही है। इसी वर्ग से मनीष जायसवाल है। मनीष जायसवाल हजारीबाग के मौजूदा सांसद है और हजारीबाग सदर सीट से 2 बार के विधायक भी। राकेश प्रसाद भी प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में हैं। वे प्रदेश उपाध्यक्ष रहे और बीजेपी के सदस्यता अभियान के प्रभारी रहे। राकेश प्रसाद 2 बार प्रदेश 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष रहे हैं।
ये सभी नाम अध्यक्ष पद की रेस में हैं। स्वर्ण वर्ग से रविंद्र राय का नाम उल्लेखनीय है। रविंद्र राय 2011 से 2013 तक झारखंड भाजपा के अध्यक्ष रहे। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने उनको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। चुनाव से पहले उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने की अटकलें लगाई गई थी, लेकिन उन्होंने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया था। अनंत ओझा का भी नाम स्वर्ण नेताओं की ओर से दावेदारी में आगे है। विद्यार्थी परिषद के जरिए सियासत में कदम रखने वाले अनंत ओझा 2 बार राजमहल विधानसभा सीट से विधायक रहे। वह भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उनको पार्टी में अतीत में प्रदेश महामंत्री की कमान भी सौंपी है। दलित समुदाय से चंदनक्यारी सीट से पूर्व विधायक और नेता प्रतिपक्ष रह चुके अमर कुमार बावरी का नाम उल्लेखनीय है। अमर बावरी अनुसूचित जाति के प्रदेश मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछले हेमंत कार्यकाल में अमर बावरी सदन के भीतर और बाहर भी बीजेपी की तरफ से सबसे मुखर नेताओं में शामिल थे। वह अब भी पार्टी से जुड़ी नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर काफी सक्रिय रहते हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग से जो पहला नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए दावेदारी की रेस में सबसे आगे माना जा सकता है, वह है पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का। अर्जुन मुंडा 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। 2019 से 2024 तक केंद्र में जनजातीय मामलों के मंत्री रहे। 2024 में वह खूंटी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के कालीचरण मुंडा से चुनाव हार गए और इन दिनों जमशेदपुर के घोड़ाबांधा स्थित आवास पर वक्त बिताते हैं। स्थानीय स्तर पर पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। वहीं पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का भी नाम आगे चल रहा है। चंपाई सोरेन ने विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो छोड़ भाजपा का दामन थामा है। ऐसे में वो संगठन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। वे लगातार कोल्हान और संथाल परगना प्रमंडल के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इन संभावित नामों में भाजपा शीर्ष किसे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपती है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर फिर से चर्चा तेज है कि जल्द ही इस पद के लिए नाम की घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कब झारखंड भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। बहुत बहुत शुक्रिया।